नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। बिश्नोई जी हैं जिन्होंने कमेंट्स में 2-3 बार पूछा है कि 10 लाख के आसपास उनका बजट है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये एक्स शोरूम बजट है या दूसरा ऑन रोड, बट डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं। फीचर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। i20 पे मन है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स वेरिएंट जो है डीजल का, लेना डीजल ही चाहते हैं। और टाटा पे इन्होंने लिखा है कि भरोसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम किस चीज़ के भरोसे की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनको अवेयर करने की कोशिश करूँगा। बट कमेंट किया है 3-4 बार, तो कुछ हल्की फुल्की मैंने रिसर्च की है। और जैसे मैंने 6-7 महीने से रिसर्च करके खुद अपने लिए पेट्रोल स्लाविया जब ली थी तो मैं डीज़ल पे भी रिसर्च कर रहा था, डीज़ल गाड़ी। लेकिन मेरा मन नहीं था क्योंकि हमारी इतनी चलती नहीं है, शहर में चलने के लिए गाड़ी ली थी। डीज़ल का मैं कोई फ़ैन भी नहीं हूँ और कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट की नीतियों से बड़ा डरता हूँ, क्योंकि एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कठोर फैसला ना आ जाए जिसके कारण मेरी गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाए या गाड़ी की वैल्यू बिल्कुल मिट्टी हो जाए। तो आप लेकिन डीज़ल गाड़ी लेना चाहते हैं, i20 आपको पसंद है स्पोर्ट्स, तो आपने मुझे कहा है कि कुछ विकल्प जो हैं वो बताए जाएं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं एक एज अ बायर आपको, अगर आपका 10 लाख बजट है, मुझे लगता है कि इसमें आपको 2 लाख जो है थोड़ा सा ऑफसेट करना होगा, बिकॉज़ 10 लाख बड़ा लिमिटेड बजट है डीजल गाड़ी के लिए। तो जो विकल्प मेरी गुड बुक्स में हैं, जितनी भी मैंने गाड़ियाँ देखी हैं, तो उसके हिसाब से सर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। i20 अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। आपने स्पोर्ट्स वेरिएंट अगर चुना है, उसमें आपको 1.5 डीजल मिल जाएगा। रिलायबल गाड़ी है, थोड़ा सा सेफ्टी में लेके संदेह है, शक व शुबा है मन में, क्योंकि 3 स्टार मिले हैं जी एन कैप में विद अनस्टेबल बॉडी शेल। एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है और अपना ब्रांड जो है जमा चुकी है हुंडई यहाँ के। जैसे आपने बोला कि टाटा पे भरोसा नहीं है, मैं समझ सकता हूँ वो चीज़ के। एक हुंडई जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो है बड़ा ट्रस्ट करता है इस ब्रांड पे, इनकी टेक्नोलॉजी पे, फिट एंड फिनिश पे, या एक जो इनकी रीच है। तो मैं उस फैक्टर को डिनाई नहीं कर रहा, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने i20 ही लेनी है तो आप आस्था ओ वेरिएंट की तरफ जाएं। आपका 1.25-2 लाख का फ़र्क पड़ेगा, बट उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे और बेहतरीन कुछ कन्वीनियंस फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे, जिसके कारण आपको जो एक सेफ्टी का शक व शुबा है थोड़ा सा, वो हल्का सा हम उसको कवर कर लेंगे। ये तो एक मेरी आपको रिक्वेस्ट है। बट मैं आपको 4 गाड़ियाँ जो हैं कंपैरिजन में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आपको फीचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कुछ गाड़ियाँ जो मेरी गुड बुक्स में हैं डीज़ल, मैं आपको बताना चाहूँगा और उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी जो है बताना चाहूँगा। i20 की अगर बात करें, इसको मैं कंपेयर करूँगा XUV 300 के साथ, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी है आज की डेट में। अगर मैंने डीजल गाड़ी लेनी होगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं चुप करके XUV 300 W8 वेरिएंट लूँगा। बट आपको W8 वेरिएंट में सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपका बजट थोड़ा टाइट है। आपके लिए जो है मैं W6 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ XUV 300 के। i20 जो है स्पोर्ट्स वेरिएंट, और टाटा एल्ट्रॉस यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप सेल्स में भी देखो तो कांटे की टक्कर रह रही है और बहुत बार अभी एल्ट्रॉस जो है इससे आगे i20 से, जिसके कारण जो इसका एक डीजल इंजन है उसका कहीं ना कहीं गाड़ी ने अपना लोहा मनवाया है। तो डीजल गाड़ी ने अपना लोहा जो है मनवाया है। रिलायबल है गाड़ी एल्ट्रॉस, 5 स्टार सेफ्टी में इसको मिल चुके हैं विद स्टेबल बॉडी शेल। तो मैं समझ सकता हूँ आपको, जैसे i20 की आप बात कर रहे हो, बट एल्ट्रॉस एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली गाड़ी है और इसका पेट्रोल में तो हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी लैकलस्टर है परफॉर्मेंस। डीजल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चौथी गाड़ी, वन ऑफ माय फेवरेट अगेन इन सेडान्स, वो है हुंडई वर्ना की डीजल, और वो मॉडल है S+, इनका बेस जो आता है डीजल में। तो थोड़ी सी मैं आपको चर्चा अगर करना चाहूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कंपैरिजन में। ऑन रोड एक एवरेज अगर मैं मान के चलूँ प्राइस की, i20 आपको जो है स्पोर्ट्स वो पड़ेगी 10.40 लाख की। महिंद्रा XUV 300 W6 वेरिएंट वो आपको पड़ेगी 11.80 लाख की। टाटा एल्ट्रॉस जो है आपको XZ मॉडल जो इसका है टॉप वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे, XZO इसका टॉप है, वो आपको पड़ेगी 10.57 लाख की। और हुंडई वर्ना जो सबसे पावरफुल गाड़ी है इसमें, वो आपको पड़ेगी 12.41 लाख में, जिसका वेरिएंट है S+ 1.5 CRDI। तो हल्का फुल्का आपको मैं आइडिया देना चाहूँगा कि जो इंजन है चारों गाड़ियों में ही 1500 सीसी का इंजन है। चारों गाड़ियों में टर्बो इंजन है, ऑब्वियसली डीजल है तो टर्बो ही होगा। चारों में 4 सिलेंडर इंजन है।
i20 में आपको 99 bhp मिलेगा। XUV 300 में आपको 115 bhp का इंजन मिलेगा, जो कि टॉर्क जो है वो 300 निकालता है। i20 अगर 240 निकालता है, ये 300 निकालेगी। जो टाटा एल्ट्रॉस है उसमें केवल आपको 90 bhp की पावर मिलेगी और 200 Nm का टॉर्क निकलेगा। इसमें से सबसे कम पावरफुल गाड़ी है ये इन चारों गाड़ियों में से, और 250 Nm का टॉर्क जो है आपको देगी Hyundai वर्ना, जिसका इंजन है 113 bhp का। माइलेज की अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास फिगर्स हैं उसमें i20 की सबसे ज़्यादा क्लेम करते हैं 25 की, 23 की क्लेम की है एल्ट्रॉज ने, 20 की है XUV 300 ने। गाड़ी हैवी है, गाड़ी क्रेटा से भी हैवी है। और 25 की है वर्ना ने। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा Hyundai वर्ना की है 45 लीटर्स की। और चारों गाड़ियाँ ऑब्वियसली BS6 हैं, राइट। और अगर आप कर्ब वेट की बात करेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कि XUV 300 सबसे ज़्यादा है। सबसे लंबी गाड़ी जो है आपकी वर्ना है, और सबसे चौड़ी गाड़ी जो है वो XUV 300 है। मेरी पर्सनली अगर आप राय मानेंगे तो एक बार अगर आप XUV 300 देख के आएंगे गाड़ी, उसमें जो कमियां हैं ना वो हैं कि उसका डैशबोर्ड थोड़ा सा अभी आउटडेटेड लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी की जो पेंट है, जो बिल्ड क्वालिटी है, 5 स्टार गाड़ी वो भी है। देखिए वो बहुत ही, एक मैं बोलूँगा अव्वल दर्जे की गाड़ी है। उसका मैंने वॉक अराउंड जो है मैंने डालना है स्पीक ओवर करके। बट इन चारों में से मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो XUV 300 है, राइट। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप रहना उसमें चाहते हैं अंडर 4 मीटर, तो XUV 300 शुड बी योर कार, राइट। बाकी देखिए सभी गाड़ियाँ 5 सीटर हैं। सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको वर्ना में मिल जाएगी 480 लीटर्स की, और 42 लीटर्स का टैंक जो है उसमें है XUV 300 में, 37 लीटर्स का i20 में। सेफ्टी की अगर बात करें तो सभी में आपको 2 एयरबैग्स ही मिलेंगे। इसमें अगर आप आस्था की तरफ जाते हैं i20 में तो 1.5-2 लाख का आपका बजट बढ़ेगा, बट 6 एयरबैग्स और भरपूर आपको सरप्लस जो है सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जिसके कारण ये होता है कि आपका शायद एक्सीडेंट अगर भगवान न करे होने वाला हो तो वो अवर्ट हो जाए। ये भी चीज़ है देखिए, अगर एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स हमें मिलते हैं तो। टायर प्रेशर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो सिर्फ आपको i20 में मिलेगा, बाकियों में नहीं मिलेगा। चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स आपको चारों गाड़ी में मिल जाएंगे। और सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं, ABS EBD आपको सभी गाड़ियों में मिल जाएगा। ब्रेक असिस्ट केवल आपको XUV 300 में मिलेगा इस वेरिएंट में। और जो ESP है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वो आपको सिर्फ एल्ट्रॉस में मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं सभी गाड़ियों में AC रियर AC जो है वो है। जो वैनिटी मिरर है वो आपको XUV 300 छोड़ के बाकी गाड़ियों में मिल जाएगा, राइट। क्रूज़ कंट्रोल आपको 2 गाड़ियों में मिलेगा, वो है i20 और एल्ट्रॉस, जिसका मतलब है कि आप अगर हाई स्पीड पे जा रहे हो गाड़ी तो आप स्पीड एक सेट कर सकते हो और सिर्फ आपको अपना ब्रेक के लिए पैर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। तो क्रूज़ कंट्रोल भी एक अच्छा फीचर है, i20 एल्ट्रॉस इस बजट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कीलेस स्टार्ट बटन जो है आपको सिर्फ एल्ट्रॉस में मिलेगा, बाकियों में नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सिर्फ आपको i20 में जो है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो है मिल जाएगी। बाकी तीनों गाड़ियों में केवल आपको टिल्ट की मिलेगी, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बाहर को नहीं निकाल सकते। बाकी जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है रियर वॉशर वाइपर का, वो सिर्फ आपको एल्ट्रॉस में मिलेगा, बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। टर्न इंडिकेटर्स आपको एल्ट्रॉस और i20 में ही मिलेंगे, तो ये भी आपको चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। फीचर्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स देखिए आपको सिर्फ एल्ट्रॉस में मिलेंगे, बाकी 3 गाड़ियों में नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा। मैं आपको स्पीकर्स वगैरह का भी बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो एंटरटेनमेंट थोड़ा सा ज़्यादा किसमें 6 स्पीकर्स आपको देखिए दोनों एल्ट्रॉस और i20 में मिल जाएंगे। बाकी जो गाड़ियाँ हैं XUV 300 और वर्ना, क्योंकि हम उसके शुरू वाले वेरिएंट्स ले रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलेंगे। बाकी टच स्क्रीन आपको चारों गाड़ी में मिल जाएगी, बट i20 की जो स्क्रीन है थोड़ी बड़ी होगी। और बाकी फ़ोन स्ट्रीमिंग और वायर के साथ आप अपना एंड्रॉयड और iOS आईफोन जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस किसी में भी नहीं है इसमें। और XUV 300 में वॉइस कमांड नहीं चलेगी आपकी स्क्रीन में, बाकी तीनों गाड़ियों में चलेगी। और वारंटी की अगर बात करें, 3 सालों की जो है सभी गाड़ियों में है, बट एल्ट्रॉस की 2 साल की है और 75,000 किलोमीटर्स की है। अनलिमिटेड जो वारंटी है वो वर्ना और XUV 300 में है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा।
कि कौन सी गाड़ियाँ जो है चारों में से, फीचर्स भी आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा। 2 गाड़ियों को देखिए 5 स्टार्स मिले हैं सेफ्टी में। तो जैसे आपने कहा कि फ़ीचर्स से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है कि आपको एल्ट्रॉज़ और XUV 300 में चुननी चाहिए। वरना इसलिए क्योंकि, और जो मैंने एल्ट्रॉज़ के लिए कहा है, अगर आपको उसमें थोड़ी सी स्पेस की कमी लगे, आप नेक्सॉन भी देख सकते हैं। सेम पावर ट्रेन यूज़ करती है नेक्सॉन भी। वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियाँ जो हैं इंडिया में रिसेंटली आई है, वो एक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है टाटा की, और ट्राइडेंट टेस्टेड है अभी। और i20 से एल्ट्रॉज़ के जो डायनामिक्स है ना, ड्राइविंग डायनामिक्स, वो बेटर है, ब्रेकिंग भी थोड़ी बेटर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। एक बार अगर आप एल्ट्रॉज़ देख के आएंगे शोरूम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एल्ट्रॉज़ ज़्यादा पसंद आएगी। जब मैंने पहली बार वो गाड़ी देखी थी, तो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे लगा ही नहीं कि वो टाटा की गाड़ी है, क्योंकि तब तक गाड़ियाँ टाटा की उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। बाद में नेक्सॉन में भी बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग की गई इनके, जो नया वेरिएंट आया था, और उसके बाद जैसे हैरियर वगैरह, राइट। तो थोड़ा सा एल्ट्रॉज़ जो है मेरे नज़र में आपके बजट में फ़िट होने वाली गाड़ी है, और XZ मॉडल आपको जो है लेना चाहिए, टॉप वेरिएंट। और बाकी अगर आप नहीं लेते तो XUV 300 है, थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करके, और वरना जो है वो है। वरना इसलिए बिकॉज़ वरना का रियल टाइम सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जितने मैंने कुछ एक्सीडेंट्स फॉलो किए हैं, उसमें पैसेंजर्स सेफली बाहर आए हैं, और वरना इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बिकती। इसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि Hyundai इज स्टिल ट्राइंग वेरी हार्ड ऑन वरना, कि ये किसी तरीके से सेगमेंट लीडर बन जाए, क्योंकि इसका कंपटीशन जो है बड़ी टफ गाड़ियों के साथ है। सियाज, होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, अभी वॉक्सवैगन की वर्टस। तो वरना में आपको थोड़ा सा एक एज मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू वेन्यू i20। क्रेटा के साथ मैं कंपेयर नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो बिल्कुल सेगमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है, डिज़ाइन और बाकी वो मिड साइज़ SUV है। तो वो जितनी ज़्यादा गाड़ी बिकेगी, उतना कहीं ना कहीं जो फिर ब्रांड्स होते हैं ना, कॉस्ट कटिंग की तरफ भी चले जाते हैं। तो सर आपको मुझे लगता है थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अगर आपका कोई और आपके प्रश्न हैं, जिन्होंने ये वीडियो देखी हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। जो लगेगा कि बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस होंगे, उनकी ऐसे ही कुछ ज़्यादा रिसर्च करके वीडियो बनाई जाएगी। और आपके लिए भाई साहब मैं यही कहूँगा, फर्स्ट चॉइस XUV 300, सेकंड एल्ट्रॉस, थर्ड वर्ना, फोर्थ i20, एंड इफ़ यू आर हेल बेंट टू बाय i20 ओनली, गो फॉर आस्था O वेरिएंट। बहुत अच्छी गाड़ी है, मैंने भी बुक करवाई थी स्लाविया से पहले। कोरियन गाड़ियाँ हम जैसे बंदे जो है ना, वो मजबूरी में बुक करवाते हैं, जब स्कोडा वॉक्सवैगन हमारे बजट से बाहर हो जाती है, या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी होती ही नहीं। मैं सीडैन नहीं लेना चाहता था, मैं हैचबैक लेना चाहता था, बट हैचबैक थी नहीं। बट 2.5 लाख का डिफरेंस था इसमें, स्लाविया में और i20 में, तो मुझे ये थोड़ी ज़्यादा वर्दी लगी। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा जो मैंने आपको बोला। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और मेरी वेबसाइट जो है volclub.com, उस पर विज़िट कीजिए। उस पर अपनी गाड़ियाँ जो है आप रिव्यू कर सकते हैं, और जितने भी रिव्यूज़ वहाँ पे डले हुए हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। वर्ड टू वर्ड वहाँ पे पब्लिश्ड है, कोई उसमें शक व शुबा नहीं है, कोई उसमें किंतु परंतु ऐसा नहीं है कि कुछ उसको मॉडिफाई किया गया है। उसमें अगर किसी ने वॉक्सवैगन पोलो को भी बुरा बोला है, वो भी ऐसे ही चढ़ा हुआ है वहाँ पे रिव्यू, तो उसको कोई मॉडिफिकेशन वहाँ पे हम नहीं करते, जस्ट टू हेल्प यू गाइज कि एक लेमैन वहाँ पे आके रिव्यूज़ देख सके, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।